बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम राय मसब ज़ुबैर, योर केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बेंजीन के रिएक्शन, तो आज हम उन्हीं रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करेंगे। बेंजीन के रिएक्शन हमने कहा कि ये प्रेफरेबली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जिसकी हमने पहले एक जनरल मैकेनिज़्म पढ़ा और उसके बाद उसकी एक एग्जांपल पढ़ी, कौन सी, हैलोजिनेशन। उसके बाद अगली नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होती है किसी भी चीज़ में? अब यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन में कि हम क्या करवाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है आप जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में 7वें चैप्टर में आप पढ़ कर आए हैं। NO2 ग्रुप इज़ कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप। तो किसी भी चीज़ की नाइट्रेशन करवानी है तो बच्चों याद रखिएगा, चाहे बेंजीन है चाहे कोई भी चीज़ है। अल्केन की हमने नाइट्रेशन करवाई थी, तब भी आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया था? अल्केन को नाइट्रिक एसिड के साथ। तो बेंजीन की भी नाइट्रेशन करवानी है तो उसको रिएक्ट करवाना है नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पर नाइट्रेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में। ये मैं आपको बता देता हूँ, बुक में नहीं लिखा गया। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन यानी कि नाइट्रेशन के लिए हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जनरल रिएक्शन हमारा क्या होगा, ये बेंजीन है हमारे पास, इसको रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर। इसका फिक्स ही है नाइट्रेशन का, चाहे अल्केन की लें चाहे बेंजीन की लें, तो हमारे पास वो होता है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो उस दौरान यहाँ से क्या निकलेगा, NO2, ये NO3 है, यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन भी रह जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और क्या निकलेगा, NO2, और वो रिएक्ट करेगा यहाँ पर बेंजीन के साथ। किस तरह से? बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा और वहाँ पर जाकर खुद अटैच हो जाएगा कौन, नाइट्रो ग्रुप। ले जी, ये बेंजीन, मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकालता हूँ और यहाँ पर अटैच कर देता हूँ NO2 ग्रुप। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगी, H2 हो जाएगा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा उसके साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर, H2O, यानी कि एक हमारे पास यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेगा नाइट्रेशन के प्रोसेस में। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं नाइट्रेशन के रिएक्शन का। तो मैकेनिज़्म जो है हम जानते हैं, पहले भी हम प्रीवियस रिएक्शन में भी पढ़ कर आए हैं कि मैकेनिज़्म जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, उसका पहला स्टेप जो होना है वो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए हम क्या करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिस तरह पिछले रिएक्शन में हमने रिएक्ट करवाया था क्लोरीन को, हैलोजिनेशन के दौरान क्लोरीन जब ब्रोमीन को रिएक्ट करवाएंगे FeCl3 के साथ या FeBr3 के साथ, तो यहाँ पर हम रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आइए ज़रा देखते हैं किस तरह से होगा। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, नाइट्रिक एसिड को भी और सल्फ्यूरिक एसिड को भी, दोनों को ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और वक्त ज़रूरत काम आए। ये HONO2, ये बेसिकली नाइट्रिक एसिड ही है। मैंने NO2 को अलहदा किया क्योंकि हम इसी को अलहदा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से NO2 को मैंने अलहदा करके लिखा। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को मैं टोटली अलहदा स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखने लगा हूँ। सल्फ़र, ये ऑक्सीजन OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन। ये देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन हैं H2, एक सल्फ़र है S और 4 ऑक्सीजन है SO4। होगा क्या यहाँ से, गौर से देखिएगा, ये एक OH यहाँ से जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा नेगेटिव आयन की फॉर्म में, यानी कि O नेगेटिव जाएगा तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है डेफिनेटली, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन, और यहाँ से किसी एक साइड से हाइड्रोजन आयन निकालेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, और क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में जो हमारी मतलूबा प्रोडक्ट है वो क्या है, NO2+, क्या बनेगा, NO2। इसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और साथ में क्या बचेगा, ये हमारे पास सल्फ़र है और उसके साथ 4 ऑक्सीजन है और एक ये हाइड्रोजन रह गया, यानी कि HSO4, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकला है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन,
इन द फॉर्म ऑफ H+। तो इसका मतलब है इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इस पूरे मॉलिक्यूल पर हम शो करेंगे। तो इस इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हमारे पास क्या चीज़ बनी है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो हमने जनरल रिएक्शन में भी शो कर दिया, एक नाइट्रोनियम आयन और एक बाईसल्फेट आयन। तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यानी कि नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। बाकी सारा प्रोसेस सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेम है, यानी कि नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास अपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, ये इस पूरे के पूरे बॉन्ड को शिफ्ट करेगा बेंजीन यहाँ पर, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का क्या बनेगा, ये NO2 के साथ बॉन्ड बन गया और यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन वैसे का वैसे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट कर दिए नाइट्रोजन की तरफ। तो दोनों से मुराद एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन में कमी आने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन हमें निकालना है ताकि सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या हो सके, मुकम्मल हो सके। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस लेकर आएंगे, जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाईसल्फेट आयन। क्या है, बाईसल्फेट आयन, जो बेसिकली ये कि क्या है, बेस के तौर पर कर रही है। तो यहाँ पर यही मॉलिक्यूल मैं दोबारा लिखने लगा हूँ अगले स्टेप में। इसमें से हाइड्रोजन निकालनी है तो इस स्टेप में हमारे पास मौजूद है बेस, हमने खुद जनरेट करवाई है HSO4 नेगेटिव। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल, ये नेगेटिव है तो हाइड्रोजन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर इस बॉन्ड में जो मौजूद है वो वहीं पर रह जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और इनकी शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप वैसे का वैसे, हाइड्रोजन निकल गया, इस HSO4 के साथ रिएक्ट कर क्या बनेगा, ये एक हाइड्रोजन क्या बनेगा, H2, बाकी SO4 यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास पाई बॉन्ड डेवलप हो गया दोबारा से, यानी कि अब बेंजीन की स्ट्रक्चर भी मुकम्मल हुई और नाइट्रो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो गई। तो हमारे पास इस तरह से रिएक्शन मुकम्मल हुआ, कौन सा, नाइट्रेशन का रिएक्शन। अगला रिएक्शन है जी हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो है सल्फोनेशन। वो क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी क्या है, इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, और हम जानते हैं सल्फोनिक ग्रुप क्या है, SO3H। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कि इसकी आप लिखेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, यानी कि SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, सब्स्टिट्यूट करवाना है बेंजीन में, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, सल्फोनेशन। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के लिए, जिस तरह नाइट्रेशन के लिए हमने रिएक्ट करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सल्फोनेशन के लिए रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसी तो हम इसके जनरल रिएक्शन को भी लिखेंगे, डेफिनेशन पहले आप खुद लिखेंगे, फिर जनरल रिएक्शन इसका लिखेंगे। बेंजीन को जब आप रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से SO3 निकलेगा। यहाँ से हमने क्या निकालना है, SO3। यहाँ से क्या निकलेगा, ये ले यहाँ से SO3 आया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, बेंजीन की कार्बन जिसके साथ SO3 अटैच होने वो हाइड्रोजन निकलेगा। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन रह गया है उसके साथ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर बचेगी वो वापस यहाँ पर अटैच होकर क्या बना देगी, SO3H। ये है जनरल रिएक्शन। मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। क्या हुआ, यहाँ से SO4 में से SO3 निकला, एक ऑक्सीजन रह गया,
क्या बन गया, SO3 यहाँ पर अटैच हुआ, यहाँ कार्बन से निकलने वाली हाइड्रोजन क्या हुई, निकली वहाँ से, जो यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया था उसके साथ अटैच होगा, HO बनेगा या OH बनेगा, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन है वो वापस इसके साथ SO3 के साथ जो है अटैच होगा और हमारे पास ये सल्फोनिक ग्रुप मुकम्मल होगा। ये SO3 सल्फोनिक ग्रुप है और इसे ओवरऑल हम क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हुई है। इसको हम डायरेक्ट सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं थोड़ा सा रिलेटिवली हाई होता है, राउंड अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि डायरेक्ट अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के साथ अगर यूज़ करें, डायरेक्ट आप सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड का बेंजीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सल्फर ट्राईऑक्साइड है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल आ गया है तो हम टेम्परेचर थोड़ा क्या कर देंगे, पहले की निस्बत कम करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। बाकी सारी कंडीशन सेम है, बाकी सारी कंडीशन क्या है, सेम है। अब ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है आपकी बुक में कि यहाँ पर ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड प्योर गैस और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए, तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ से SO3 क्या होगा, यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, ये वाली हाइड्रोजन, ऑब्वियसली बात है यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन निकली है तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी और वाटर इस स्टेप में कोई नहीं बनेगा, सिर्फ यही चीज़ बनेगी। बाकी सारा रिएक्शन क्या है, सेम है। अच्छा जी, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखते हैं जी। तो मैकेनिज़्म में क्या होगा, सबसे पहले उसी तरह से हमने क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए हम यहाँ पर रिएक्शन किसका करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर बहुत आपने गौर से समझना है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 प्लस H2SO4, और बच्चों याद रखिएगा जहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का जो स्टेप होना है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होना है। क्या होना है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, ये इस यहाँ से हमने बनाना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, SO3। ये बच्चों आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आता है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का कौन सा मॉलिक्यूल एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, तो आपने याद रखना है SO3 का मॉलिक्यूल। SO3 सिंपल, कोई चार्ज नहीं है इस पर, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। SO3 का मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से एक सल्फ्यूरिक एसिड से हम SO3 निकाल लेते हैं, लेट्स सो यहाँ से निकालते हैं SO3, यानी कि एक हाइड्रोजन ये रह गया, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रह गया और ये हमारे पास दो हाइड्रोजन रह गया, तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। अब इस H2O यहाँ से निकलने वाले वाटर मॉलिक्यूल से ये सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और वाटर जब हाइड्रोजन एक और एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन ये सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट करेगा तो इसके नतीजे में ये खुद किस में शिफ्ट हो जाएगा, बाई सल्फेट आयन, HSO4 नेगेटिव में। ये है जी हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग स्टेप, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, SO3 है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से है, क्या कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि SO3 अटैक करेगा बेंजीन पर। यहाँ पर मैं SO3 को ओपन करके लिखने लगा हूँ SO3, यानी कि ये देखें। उसी तरह से ये पाई बॉन्ड मुकम्मल शिफ्ट हो जाएगा इस सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और जब सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनेगा तो बच्चों याद रखिएगा, सल्फ़र दो तरह की वैलेंसी शो कर सकता है, यानी कि दो तरह के बॉन्ड बना सकता है, या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या फिर 6 बॉन्ड बनाता है। जिस तरह यहाँ पर ये देखें 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं सल्फ़र ने, 1 2 3 4 5 6, या फिर 2 बॉन्ड कब बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये जब पूरे का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस सल्फ़र और कार्बन के दरमियान, तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस सल्फ़र के पास। अब सल्फ़र ने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो मैं ये एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, ये एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और जो तीसरी ऑक्सीजन है उसका जो पाई बॉन्ड है अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, सल्फ़र को तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं रही। तो वो जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, लेट्स तो मैं पाई बॉन्ड से कंसीडर करता हूँ, ये देखें पाई बॉन्ड जो है
अब इसकी ये इस तरह से तो 7 बॉन्ड बन जाते हैं, तो सल्फ़र 7 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये पाई बॉन्ड सारे का सारा हम शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन पर। एक ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा इस सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन। जब ये सारे का सारा बॉन्ड शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन सल्फ़र का, तो एक इजाफी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, SO3 नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में। और इस कार्बन का पाई बॉन्ड चूँकि सारा दे दिया था, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, चला गया, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला स्टेप वही सेम है, यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। हाइड्रोजन को क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस करना है, तो हम क्या लेकर आएंगे, बाईसल्फेट आयन यानी कि बेस। अब इसको मैं इकट्ठा करके लिख लेंगे, SO3 और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन वैसे की वैसे, और यहाँ पर मौजूद कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस हाइड्रोजन को हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या लेकर आएंगे, HSO4 माइनस यानी कि बाईसल्फेट आयन। ये क्या करेगा, यहाँ से ये नेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन को यानी कि हाइड्रोजन आयन को निकालेगा और रीजनरेट कर देगा। क्या बनाएगा, H2SO4। क्या बनाएगा, H2SO4। और ये बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकला इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइन, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड में मौजूद था इसका, वो वहीं पर छोड़कर चला जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है इस बॉन्ड में, तो वो इसका मतलब ये पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर यहीं पर मौजूद है, जो कि अब शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, इन दोनों कार्बन के दरमियान। तो यहाँ पर दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन गया था इस कार्बन का वो वापस आएगा, और जनाब जी दोबारा से पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। ये पहले का पाई बॉन्ड, ये वैसे का वैसे पाई बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या है, SO3 नेगेटिव है, और ये पाई बॉन्ड दोबारा से डेवलप हो गया। अभी तक हमारा रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, मैकेनिज़्म मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी तक SO3 नेगेटिव है। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, SO3H यानी कि सल्फोनिक ग्रुप अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है, SO3 नेगेटिव। इस रिएक्टेंट को, इस स्पीशीज को दोबारा से लिखते हैं। ये क्या करेगा, SO3 नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जेनेटिक स्टेप में एक और भी चीज़ हमारे पास पड़ी है, जो कि क्या है, हाइड्रोनियम आइन है। क्या चीज़ है, हाइड्रोनियम आइन है। हाइड्रोनियम आइन किसकी वजह से बना था, वाटर के अंदर, यहाँ से जो वाटर निकला था H2 और ये ऑक्सीजन वाटर निकला था, उसमें इस सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आइन ऐड हुआ था। तो वही हाइड्रोजन आइन यहाँ हाइड्रोनियम आइन में से निकलेगा, और यहाँ H+ यहाँ से निकलेगा, और नेगेटिव पॉइंट पर जाकर अटैच हो जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और क्या बनाएगा हमारे पास, SO3H बनाएगा, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप हमारा मुकम्मल हुआ, यानी कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद ये था आपका सल्फोनेशन का रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया है प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम से है, और उन रिएक्शन को नाम दिया गया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप जो भी नाम प्रोनाउंस करना चाहें, साइंटिस्ट के हैं, नाम अपनी मर्ज़ी से प्रोनाउंस करेंगे। उनका नाम क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल एक साइंटिस्ट है और क्राफ्ट दूसरा है। फ्राइडल और क्राफ्ट के मुताबिक अगर बेंजीन में किसी भी चीज़ की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, इंट्रोडक्शन करवाना है, तो हम उस चीज़ का क्या ले लेते हैं, हैलाइड ले लेते हैं। फ्राइडल और क्राफ्ट ने अलहदा मतलब दो रिएक्शन डिस्कस किए। एक रिएक्शन था अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, तो उस रिएक्शन को नाम दिया गया फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन वाज कॉल्ड एज फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जबकि दूसरा रिएक्शन दिया गया एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप। तो जैसा कि मैंने कहा, चाहे अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, हैलाइड। यानी कि एसाइल ग्रुप के साथ हैलोजन और अल्काइल ग्रुप के साथ भी हैलोजन, यानी कि अल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ किसी मखसूस रेजेंट की मौजूदगी में, तो वो उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा थ्रू प्रॉपर मैकेनिज़्म। तो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा है जी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को। ये हम अभी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, और मैंने कहा कि अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है तो उसका हैलाइड ले लेंगे। और फ्राइडल के और क्राफ्ट के मुताबिक अगर बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाए अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइलेशन करवानी है तो उसका हैलाइड लेंगे, कोई मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं H3C और उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन के साथ। और यहाँ पर इन दोनों के केस में चाहे अल्काइलेशन है चाहे एसाइलेशन है, रेजेंट कौन सा इस्तेमाल होगा हमारे पास, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह से ये CH3 ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन में, तो क्या बनेगा, बेंजीन के साथ ये CH3 किसी भी कार्बन पर आकर अटैच होगा। मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ CH3, यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन को इसने क्या करना है, निकालना है। जो हाइड्रोजन निकलेगी वो इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या बना देगी, HCl। क्या बना देगी, HCl। ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जनरल रिएक्शन है। इसको समझने के लिए कि ये कैसे हुआ है, कब ये इंट्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करवाना था, तो उसके लिए डेफिनेटली मैकेनिज़्म उसका सहारा लेंगे हम। तो इस फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म के लिए ऑब्वियसली बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज़्म का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए हमारा रिएक्टेंट जो है वो रीजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा। किस तरह से, ये CH3Cl और AlCl3 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइडाइन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइडाइन। यानी कि ये क्लोरीन इस बॉन्ड में मौजूद अपना इलेक्ट्रॉन भी और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है वो भी साथ लेकर जाएगा, तो क्या बनेगा, क्लोराइडाइन, जो कि इसके साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, AlCl4। और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, AlCl4 पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 बच जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में कमी मतलब इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है, तो इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटाइन कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अब इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और बेंजीन पर उसी तरह से अटैक करेगा। बाकी टोटली प्रोसेस हमारा क्या है, सेम है। बेंजीन लेते हैं जी, इस पर हम कार्बोकैटाइन का अटैक करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का। ये अब कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये पूरे का पूरा पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये CH3। और पूरे का पूरा पाई बॉन्ड अगर उस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गया है तो इसका मतलब पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी था, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन वैसे की वैसे, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे और ये पाई बॉन्ड भी वैसे के वैसे। अब हमने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, बेस लेकर आएंगे, जो कि हमारे पास क्या है, AlCl4 नेगेटिव। वो क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की आयन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन भी करवानी है, रिप्लेसमेंट भी करवानी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, AlCl4 के साथ नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव किसकी वजह से आया था, क्लोराइड आयन की वजह से। पहले ओरिजिनली क्या था, AlCl3, ये नेगेटिव एनाइन में किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ, यहाँ से निकलने वाले क्लोराइड आयन की वजह से। तो वही क्लोराइड आयन सारे का सारा वापस आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन और क्या बना देगा, HCl। क्या बना देगा, HCl। और इसका मतलब है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड में इसका मौजूद था वो वैसे का वैसे वहीं पर छोड़ कर आएगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कार्बन के दरमियान। तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसको अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिल गया है अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये बेंजीन, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे, और ये हमारा दोबारा से पाई बॉन्ड आ गया है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है,
और हैलोजन जो है वो निकल चुका है, यानी कि हैलोजन की रिप्लेसमेंट हो गई है और CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट या फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात की जाए, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात की जाए तो हमारे पास सिंपल वही है कि एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप आपको समझ आ जाएगी। एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये होता है, मैं आपको बता पहले लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसाइल ग्रुप है। तो एसाइल ग्रुप को इंट्रोडक्शन करवाना है तो उसी तरह जिस तरह अल्काइल का हैलाइड बनाया था, एसाइल का हैलाइड बना दे। यहाँ पर कार्बन का जो बॉन्ड खाली है उसके साथ क्या लगा दें, क्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसाइल हैलाइड। क्या बन जाएगा, एसाइल हैलाइड। इसको इसी तरह से रिएक्ट करवाएंगे हम बेंजीन के साथ, इस तरह हम रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से क्या होगा, ये हैलोजन निकलेगा, जिस तरह यहाँ से ये हैलोजन निकला था अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस निकाल कर क्या बना देगा, HCl। और सबसे अहम बात, सबसे अहम पॉइंट जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जिस जगह से हैलोजन निकला है उसी जगह से, यानी कि इस कार्बन से निकला है, इसी कार्बन के थ्रू इसने यहाँ पर बेंजीन के साथ अटैच होना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से बेंजीन का बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन का, बल्कि कार्बन कौन सी, ये कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन ने अटैच होना है बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ क्यों, क्योंकि यहीं से क्लोरीन निकला है, हैलोजन निकला है और यहीं से कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ है। तो बॉन्ड खाली यहाँ से होगा, तो इधर इस कार्बन का बॉन्ड खाली, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ये वाला निकल चुका है। तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो गौर से देखिएगा, ये बेंजीन का ये हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ये हैलोजन निकला, मतलब इस कार्बन का बॉन्ड खाली, तो ये कार्बन यहाँ पर अटैच होगी, इस कार्बन का डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और इसके दूसरी साइड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर CH3। और अगर गौर से देखें तो ये क्या चीज़ बनी है, ये नेचर क्या है, नेचर तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों साइडों पे क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन हो तो उसको हमें एक अलहदा से फंक्शनल ग्रुप या एक अलहदा से क्लास का नाम देते हैं कंपाउंड को, जो कि क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। तो इसका मतलब ये जो जनरल रिएक्शन है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक कन्वर्जन के तौर पर। वो सिंपली कह देता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। वेरी सिंपल, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के जनरल रिएक्शन की, जो कि ये मैंने लिख दिया है। कैसे हुआ है ये रिएक्शन, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर हम इसका क्या लिखेंगे, मैकेनिज़्म भी साथ लेंगे कि वो कहे कि सिंपली कह देता है कि एक्सप्लेन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या फिर कह देता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द एसिटोफिनोन फ्राम बेंजीन, डिस्कस द प्रोसेस ब्रीफली। तो आप इसका ये जनरल रिएक्शन के साथ साथ इसका मैकेनिज्म भी लिखें, जो कि हम आगे करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में उसी तरह से पहला रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन स्टेप होगा। उसमें क्या होगा, ये एसाइल हैलाइड उसके साथ रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, और जहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से उसी तरह से यहाँ से क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। यानी कि ये क्लोरीन यहाँ से इस बॉन्ड में मौजूद अपना इलेक्ट्रॉन भी और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आएगा। तो एक कार्बन का इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्लोराइड आयन। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव। क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव। उस पर क्लोराइड आयन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो मौजूद था वो क्लोरीन लेकर भाग गया है। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एसाइलियम आयन। क्या कहेंगे, एसाइलियम आयन। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से इसको हम एक्ट करवा सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास जनरेट हो गया, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग का के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा
ये मैं आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा तरतीब के साथ इसकी तरतीब चेंज कर, ये कार्बन ऑक्सीजन और CH3 को दूसरी साइड पे लिखने लगूँ ताकि फिर आप बोलें ना और इस कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अटैच किसने होना है? इस कार्बन ने। बच्चे क्या गलती करते हैं, इस कार्बन मिथाइल वाले कार्बन का लिंक बना देते हैं बेंजीन के साथ। कभी भी ये गलती नहीं करनी, पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, ये कार्बन अब पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पूरे का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये बॉन्ड वैसे का वैसे, ये बॉन्ड वैसे के वैसे, ये बॉन्ड ख़त्म। और कहाँ ख़त्म? ये इधर आ गया, C डबल बॉन्ड O के साथ, इस कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और इसके साथ क्या अटैच है? मज़ीद CH3 आगे। और यहाँ पर इस पूरे के बॉन्ड जाने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का वो भी चला गया, जिसकी वजह से इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अभी तक मौजूद है, अभी तक उसको हमने पहले स्टेप में निकालते नहीं है। पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को निकालेंगे बाई यूजिंग आर बेस। बेस का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? AlCl4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम क्या इसी चीज़ को दोबारा लिखेंगे? नहीं, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? AlCl4 नेगेटिव। क्या करेगा यहाँ से? AlCl4 में मौजूद जो क्लोराइड आयन था, वो क्लोराइड आयन क्या इस हाइड्रोजन को निकालेगा। क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, और क्या बना देगा? उसी तरह से HCl जिस तरह से बनाता आ रहा है। और हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड, यानी कि पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी इधर आ जाएगा, इस कार्बन को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत अब पूरी हो गई है। और बॉन्ड पेयर मुकम्मल आने की वजह से हमारे पास यहाँ पर दोबारा से पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। और ये पाई बॉन्ड पहले वैसे के वैसे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप और उसके साथ क्या है? CH3। यानी कि ये आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड O को हमने क्या कहा था? एसाइल ग्रुप कहा था। क्या कहा था? सॉरी, ये कहा था एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप क्या हो गया है? बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो गया है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन, बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एसाइलेशन ऑफ बेंजीन मुकम्मल हुई। दैट वाज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे मुतल्लिक तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।